हर किसी ने ये सुना था कि अल्लाह का बंदा और हुजूर का गुलाम। आप फरमाते मैं बंदा ही हुजूर का हूं। जब हुजूर मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहे थे, तो हुजूर ने जमीन पर ही अपने नालाने पाक उतार दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हुजूर की शान अबदियत है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को फरमाना पड़ा कि मूसा जूता उतार दो। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो सबसे बड़ी सिफत अता फरमाई है ना, वो सिफत बंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। काबाए दीन और दिल यानी नक्शे कदम, जिसकी अजमत नहीं अर्शे आज़म से कम। हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, खाई कुरआन खाके गुजर की कसम। उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, उनके असहाब व इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। जिनके खादिम पे शफकत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, दोस्त पर जिनके रहमत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। किस जगह और कहां उनका कब्जा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं, उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तमन्ना दर्दे दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ना पूछ इन खर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह करीम का बेहद एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म की उम्मत में पैदा फरमाया और अपने प्यारे बंदों की निस्बत अता फरमाई। हमें जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे मिले, अजीम मुर्शिद मिले, उस मुर्शिद ने भी जिनको अपना मुर्शिद माना और अपने आप को उनका मुरीद और गुलाम कहा, आज उस हस्ती के नाम मुबारक की खसूसी महफिल है। लजपाल करीम दस्तगीर सोहना, मेरे पीर सोहने दा पीर सोहना। तो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह हुजूर मियां साहब चादर वली सरकार रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सरकार की बेहद हिसाब करम नवाजियां अताएं इनामात एहसानात हम पर हैं अल्लाह की अता से, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया और औलिया को ये इख्तियारात अता फरमाए कि वो आगे जिसको चाहे नवाज दें, जिसको चाहे अताएं कर दें। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को जो भी अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया, पैदा फरमाया, उसमें सबसे ज्यादा अजमत इंसान को अता फरमाई। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जब फरिश्तों से फरमाया तुम नहीं जानते मैं तो जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला, तो फरिश्तों ने कहा मौला इंसान को ना बना, ये तो जमीन में फसाद करेगा। फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये जुमला जो है
ये अल्लाह ताला का इंसान से अपनाइयत का भी इजहार करता है। इस बात पे गौर करें, हम सुनते तो आ रहे हैं ये बात। जब फरिश्तों ने कहा मौला ये तो जमीन में फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, वो फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, यानी तुम और बात कोई सोचते हो, मैंने तो इसे किसी और चीज के लिए बनाया। मकसद वो जो करेंगे भी वो और होंगे, पर मैं जिनको अपना खलीफा बनाऊंगा वो और होंगे, वो फितना फसाद थोड़ी करेंगे। तो जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रू बयां। और देखें कि फरिश्तों को अल्लाह फरमाता है कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते बात, तुम क्या बातें सोचते हो। तो इस मौके पे वो शेर बड़ा खूबसूरत आता है कि अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते, अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते तो फरिश्ते आरजू करते कि हम बशर होते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते तो फरिश्ते आरजू करते कि हम बशर होते। अच्छा, बात मैं ये कर रहा हूं कि अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे ज्यादा अजमत, अपनी कुर्बत, अपना वसल, इनायत, एहसान, इनाम, हर चीज में बेहद हिसाब नवाजा। और इंसान को जितनी सिफात अता फरमाई, उन सब सिफात में एक बुनियादी सिफ्त अता फरमाई, बुनियादी सिफ्त जो इंसान होने के नाते से है। एक तो है ना कि मिसाल के तौर पे कि इंसान भी देखता है, अल्लाह भी देखता है, इंसान भी सुनता है, अल्लाह भी सुनता है, इंसान भी बोलता है, अल्लाह भी कलाम, इंसान भी करीम है, अल्लाह सबसे बड़ा करीम है, इंसान भी रहीम है, वो भी रहीम है। ये सिफात और है, इनके मकामात और इनकी हैसियत और दर्जात और है। बहसियत इंसान, बहसियत मखलूक, फकत एक सिफ्त अल्लाह ताला ने इंसान को बुनियादी अता फरमाई, और वो सिफ्त है सिफत बंदगी, अबदियत। उसने अपने इबाद तो बनाए, माबूद तो वो एक है ना, माबूद तो और कोई नहीं, बाकी जो भी है उसका अब्द है, उसकी इबादत करने वाला है, उसका बंदा है। इंसान की बात हो रही है। तो अल्लाह में और इंसान में बुनियादी फर्क ये है, ये साजिद है वो मसजूद है, ये आबिद है वो माबूद है, ये अब्द है वो माबूद है। तो ये जो सिफत बंदगी है, बस सिर्फ इसकी बिना पर इंसान अजीम होता है, इसकी बिना पर। और ये ऐसी सिफत है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्तों से भी ज्यादा अता फरमाई है। अब ये कौन सी सिफत है? बंदगी इस चीज को कहते हैं, एक तो होती है अतात करना, फरमा बरदारी करना, किसी हुक्म की तामील करना, हुक्म बजा लाना, ये भी बड़ी आला सिफत है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये सिफत फरिश्तों को भी अता फरमाई और बड़ी कसरत के साथ अता फरमाई। मसलन फरिश्ते को अल्लाह फरमाता है यहां पे खड़े हो जाओ, वो कयामत तक खड़ा है। तुम ये कहते रहो, वो एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं होता। ये है अतात, फरमा बरदारी, इताअत गुजारी, हुक्म को बजा लाना। अब बंदगी क्या चीज है? फर्क, बुनियादी फर्क। बंदगी बिल अमूम समझा इसे ही जाता है, लेकिन मैं सादे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन कर दूं। ये दरअसल ये चीज है कि हुक्म हो या ना हो, इसे हटकर इंसान ये देखता है कि मैं अब उसके मुताबिक हो जाऊं, जैसा वो चाहता है मैं वैसा बन जाऊं। फरिश्ता करता है हुक्म का इंतजार, और इंसान को अल्लाह ने जो सिफत अता फरमाई कि खुद समझ, कि खुद सोच कि अब इस मौके पर क्या करना है, इस मौके पर क्या कहना है, अब इस मौके पर कैसे रहना है,
इस चीज को कहते हैं बंदगी करना, उसका बंदा बन जाना। मिसाल के तौर पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, आप अलील मुर्तजा की गोद मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक रखा हुआ और हुजूर के चश्माने मुकद्दसा बंद है और आलमे ख्वाब रहमत पे लाखों सलाम। तो हुजूर अब उस आलम को नवाज रहे थे, आलमे ख्वाब को नवाज रहे थे। तो सूरज ढल रहा था। अब जब नमाज असर का वक्त गुजरता जा रहा था तो हुजूर मौला अली को किसने बताया कि जब हुजूर तुम्हारे पास हो और नींद मुबारक में हो, ये कैफियत मुबारक हो, तो फिर हुजूर को अर्ज नहीं करनी कि हुजूर मैं जरा नमाज पढ़ाऊं। हुजूर नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है, हुजूर जरा, मतलब ये क्या चीज है? खामोश रहे, वक्त गुजरता गया और मौला अली की नमाज गुजर रही थी, हमारी आपकी नहीं। हमारी नमाजें क्या नमाजें हैं? हम तो करते हैं नकल सलात, नमाज की नकल, वो भी नाकिस। असल नमाजें तो हुजूर की या सहाबा की नमाजें हैं ना। अब मौला अली की नमाज गुजर रही है, जो फरमाते हैं कि मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार को ना देख लूं, उसका जलवा ना देख लूं। अब वो नमाज गुजर रही है और मौला अली अपने जिस्म को जर्रा बराबर भी हरकत में नहीं लाना चाहते कि मेरी किसी अमल की वजह से, मेरे जिस्म की हरकत की वजह से हुजूर की नींद में कोई खलल ना आ जाए, डिस्टर्बेंस ना हो जाए। वहीं पे साकित है। इसे कहते हैं बंदगी, कि खुद समझना कि इस वक्त क्या चीज जरूरी है। अब ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, ना ही हुजूर ने फरमाया कि जब मैं किसी की गोद में मेरा सर हो तो जनाब वो बंदा हिले ना, खान नमाज का वक्त गुजरता हो। हुजूर ने तो नहीं फरमाया। तो ये जो अल्लाह ताला ने सिर्फ अता फरमाई है, इसे बंदगी कहते हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और इसी तरह बंदगी का एक बड़ा अजीम मजहर था हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। आपकी सारी जिंदगी, अगरचे इन लोगों की सारी जिंदगी बंदगी में गुजरी, और जिंदगी जो है ना असल इंसान की, वो है ही बंदगी के लिए। वो मौलाना रूम क्या फरमाते हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सबसे बड़ी सिर्फ बंदगी है। कार में सांप ने सिद्दीक़ अकबर के कदम मुबारक में 70-72 डंग मारे, और उस वक्त भी यही मरहला था कि हुजूर का सर अनवर सिद्दीक़ अकबर की गोदे मुबारक में था, कमर की गोद में था आफताब रात भर। वो दौलते हबीब रब लिए था गारे सौर में, थे महवे ख्वाब आका लबसिए था गारे सौर में। ज़ियारते नबी के खुम पिए था गारे सौर में, कमर की गोद में छुपा था आफताब रात भर। जहां जहां हुजूर हैं वहीं वहीं वो खुश नजर है, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर। अच्छा, मरहला उस वक्त भी यही चल रहा था। अब सिद्दीक़ अकबर को किसने कहा था, या हुजूर ने कहा हो कि अबू बकर जब मैं आराम करूं तो फिर कोई भी परेशानी हो तो मुझे हिलाना नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उस वक्त नहीं हुक्म दिया, लेकिन इस बात को समझना और उसके मुताबिक चलना, खुद चलना, इसे कहते हैं बंदगी। सिद्दीक बल के गार में जाऊं उस पे दे चुके। अब देखें, अच्छा किस बात पर कि वो हुजूर की, अब ये देखें कोई ऐसा मरहला हो, मिसाल कि भाई अब एक बंदा नमाज पढ़ सकता है, कोई ऐसा माहौल हो जाए कि भाई शायद सिक्योरिटी रिस्क इतना बढ़ गया हो तो चलो यार एक पढ़ ले, दूसरा उतनी देर हिफाजत कर ले, कोई जान का खदशा है। ये बातें बहुत परे की है, दूर की बातें हैं।
एक इंसान आराम कर रहा है, जिसे हम सादा जबान में कहते हैं कि सो रहा है। हम ये कहते हैं ना कि यार, अब देखो सिद्दीक अकबर की नजर में क्या मकाम और क्या उनकी कैफियत होगी कि वो अपनी जान से ज्यादा हुजूर की नींद को तरजीह दे रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान को नहीं। यहां जान और दूसरी जान की बात नहीं हो रही कि किसकी जान ज्यादा अजीज है, नहीं, सोने की बात हो रही है, नींद की। आम अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए बात कि एक इंसान आराम कर रहा है, सो रहा है, और दूसरे की नजर में उसकी इतनी अहमियत, इतनी हैसियत कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। यह है बंदगी। तो वो तो फिर यार इमामुल मुत्तकीन और अमीरुल मोमिनीन और इमामुल आशिकीन है। लेकिन वो बाद में हुजूर की इनायत अलग है कि तूने उनको जान और उनको फेर दी नमाज। मौला अली ने नमाज वारी, सिद्दीक अकबर ने जान वारी नींद पर। तो हुजूर ने अपनी नींद पर कुर्बान होने वाली जान और अपनी नींद पर कुर्बान होने वाली नमाज दोनों वापस लौटा दी। और जानते हैं कि जब हुजूर मौला अली को देखा कि अच्छा इस तुम्हारी असर की नमाज गुजर गई, तो हुजूर ने हाथ उठाए और कहा, अर्ज किया अल्लाह करीम, मौला सूरज को तो वापस पलटा, अली ने नमाज़े असर अदा करनी है। अब बताएं शरीयत में कज़ा भी मौजूद है कि नहीं? कज़ा भी अदा हो सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? मेरी नींद पे कुर्बान की। हुजूर का देखे मयार और इनायत का लेवल देखे कि भाई चलो कज़ा की तो गुंजाइश है, और की भी मेरी वजह से कुर्बान, कोई बात नहीं भाई, तुम ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, ये भी बात नहीं। और ये भी नहीं फरमाया कि चलो तुम कज़ाई पढ़ लो तुम्हारी अदा हो जाएगी, ये भी नहीं फरमाया। वो अदा इतनी पसंद आई, अदा इतनी पसंद आई कि अब नमाज कज़ा नहीं होगी, अदा ही होगी। उस अदा के बदले नमाज अदा हो रही है। सूरज को कहा वापस आ, वापस पलट, इस वजह से कि अली ने नमाज पढ़नी। और हुजूर ने जुमला क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम, ए मौला, अली तो तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था, ये पहले से तेरी अतात में था। यार बात सोचो, अब अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि अली हिलना ना, कोई बात नहीं, गुजरने दो नमाज, ना रसूल ने कहा। जब दोनों ने नहीं फरमाया तो हुजूर फिर क्यों फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, अली तो तेरी अतात में था, तो उसकी नमाज गुजर गई। तो मौला अब सूरज वापस आए और अली की नमाज अदा हो, तो फिर अदा करवाई, कज़ा नहीं होने दी। मोहब्बत में जो कज़ा होती है ना, वो कज़ा होती नहीं, वही तो अदा होती है। ये मोहब्बत का अमल था ना, ये तो एक इश्क का अमल था। तो हुजूर ने फिर उनको वो नमाज अपने टाइम पे ही पढ़वाई और सिद्दीक अकबर को जान अता फरमाई वापस। हाँ, तूने उनको जान, उनको फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और फिर अब इन दोनों बातों से क्या बात हमें पता चलती है? बात ये पता चलती है कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। जान बचाना फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। और नमाज पढ़ना भी फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। दोनों फर्ज चीजें, लेकिन दोनों फराइज अब पीछे रह गए। साबित हुआ कि जुमला तमाम फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, उस ताजवर की है। तो इस चीज को कहते हैं बंदगी। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो सबसे बड़ी सिफत अता फरमाई है ना, वो सिफत बंदगी है, जिसे अरबी में अब्द कहते हैं, अब्दियत। और जो इसमें जितना अजीम होगा
वो अल्लाह के उतना करीब होगा, वो अल्लाह का उतना अजीम बंदा होगा जिसमें सिफते बंदगी होगी, और जिसमें ये सिफत आ गई उसमें तमाम सिफात आ जाती है, क्योंकि बुनियादी हैसियत यही सिफत रखती है। इसलिए और हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े अब्द हैं। अब्द हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां पे भी रसूल का लफ्ज बाद में आया, अब्द का लफ्ज पहले आया, क्योंकि जितना बड़ा अब्द है उतना बड़ा रसूल है। तमाम अंबिया अब्द है और हुजूर तो सबसे बड़े अब्द है, सबसे बड़े। इसे कहते हैं मकामे अबदियत। और अबदियत क्या है? खुद ब खुद अदब करना, खुद ब खुद समझना, खुद ब खुद आजिज़ी करना। अब मिसाल के तौर पे हम शेरों में पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि वो सने जोड़े अरशाद जा कोई नहीं सकता, है ना इस तरह के शेर कि हुजूर के नालैन को अर्श ने चूमा, ये बातें अकीदत में लिखी गई। इसमें कोई अर्श की भी बेदबी नहीं है। अर्श के लिए तो एजाज हो अगर वो हुजूर का नाले पाक का बोसा ले ले, ठीक है, लेकिन बात यह कि ऐसा हुआ नहीं था। ऐसा अगर हो तो शान है हुजूर की, पर ऐसा हुआ नहीं था। जब हुजूर मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहे थे, तो हुजूर ने जमीन पर ही अपने नालाने पाक उतार दिए थे। वो बेशक कई मौलवी हजरात बयान करते हैं कि जी मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह ने कहा मूसा जरा जूती उतार के आना। अब वो मां की दुआ पीछे नहीं रही है, तो जदों साडे सरकार आए तो अल्लाह ने कहा आ जा कोई नहीं, अर्श ने तेरे जोड़े चुमने ने वो। ठीक है, ये अकीदत की बातें हैं, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन इतनी भी खुद साख्ता वो बातें नहीं बनानी चाहिए। जो है आप वो बताएं, हुजूर की शान बताएं, हुजूर का शान अबदियत बताएं। यहां पर तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि हुजूर के नालाने पाक अर्श ने चूमे थे। यहां पे बताने की जरूरत ये है कि अल्लाह का अदब देखो यार हुजूर के पास। हुजूर का अदब कितना है कि हुजूर ने अपने नालैन मुबारक खुद ही उतार दिए। मूसा अलैहिस्सलाम का और हुजूर का मुवाजना वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात में जो अक्सर साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़नी ये नहीं चाहिए कि मूसा को कहा अलैहिस्सलाम को मूसा जूता उतार के आओ है, और हुजूर को कहा कि ले आओ। भाई ये आप कोई इतनी अच्छी बात नहीं बना रहे। बात जो हकीकत है वो बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हुजूर की शान अबदियत है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को फरमाना पड़ा कि मूसा जूता उतार दो। अगरचे वो भी बड़े लाडले नबी हैं, बड़े लाडले नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी आप किसी दिन बातें सुने तो हैरान हो जाएं कि इतना लाड, इतना लाड। खैर, अपने उस लाडले नबी को भी अल्लाह ने फरमाया मूसा अब जरा जूता उतार के आना, क्योंकि मेरी बारगाह में डायरेक्ट अब आ रहे हो, करीब आ रहे हो, अब जूता उतार दो। लेकिन हुजूर की शान अबदियत और शान अदब और मोहब्बत इतना है कि हुजूर ने ये मकाम आने नहीं दिया कि मेरा हबीब मुझे फरमाए क्यों कि जूता उतार के आओ। हुजूर ने खुद ही उतार दिए। हुजूर की शान अबदियत ज्यादा है। इस तरह से बात को जोड़ें। ये अलहदा मौजू है कि हुजूर अगर पहन के भी चले जाते तो अल्लाह फरमाता या ना फरमाता, वो बात की बातें हैं, लेकिन बात हो रही है हुजूर की शान अबदियत की, बंदगी की, कि भाई अदब को इतना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत कौन करता है? हुजूर। तो जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो सबसे ज्यादा अदब भी तो करेगा ना, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये हुजूर का शान अदब और शान बंदगी और अबदियत है कि हुजूर ने खुद ही नालैन मुकद्दसा उतार दिया। तो बात हो रही थी बंदगी की कि ये मामलात को खुद से समझना और अल्लाह ताला के उसकी मंशा के मशीयत इलाही के मुताबिक खुद से वो अमल करना।
ये है बंदगी। इस सिफ्त में जो जितना आला होता है वो अल्लाह के करीब उतना ही आला होता है, अल्लाह का उतना मुकर्रब हो जाता है, अल्लाह का उतना वो अल्लाह वसल उसको अता फरमाता है, अपना उतनी अजमत अता फरमाता है जिसमें बंदगी ज्यादा हो। और बंदगी है, अच्छा बंदगी का एक मतलब लोग ये समझते हैं अदब करना, बात मानना। इसका असल मतलब फकत अदब करना नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी के सामने अदब से पेश आते हैं, किसी के भी सामने हाथ बांध लें, झुक जाएं, जमीन पर गिर जाएं, मिसाल दे रहा हूं, कितना अदब कर लेंगे। ये एक पहलू है बंदगी का, एक पहलू है, ये टोटल बंदगी नहीं है, ये एक पहलू है, एक गोशा है। असल बंदगी ये है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में, उस हस्ती की, उस शख्सियत की गैर मौजूदगी में उसका उतना ही अदब करें। सामने हाथ बांधते जाना, अदब करते जाना, किसी के आने पे खड़े हो जाना और बाद में उसकी बात ना मानना, उसके हुक्म की तामील ना करना, उसकी अताअत और फरमाबरदारी उसकी गैर मौजूदगी में ना करना, ये कोई बंदगी नहीं, ये तो ड्रामेबाजी है। ये तो वक्त आपने गुजार लिया बस, ठीक है। अब देखे ना अपने जनाब, जिनको हम अजीम लोग समझते हो, कोई मुरीद हो अपने पीर का बड़ा अदब करता हो, और अदब से मुराद यही हो कि जनाब हाथ बांध लिए, झुक के खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, पीठ नहीं करता जनाब, यूं ही उल्टे कदमों वापस जाता है। लेकिन अब पीर कहे कि ये काम ऐसे करना है तो वो करे ही ना, बात ना माने, सामने अदब करता रहे, ये कोई बात नहीं, इसका तो इतना कोई फायदा नहीं खास। असल बंदगी आप तब बजा लाएंगे जब उनकी जाहिरी गैर मौजूदगी में आप उनके अहकामात पे अमल करते हैं, दिलो जान से अमल करते हैं गैर मौजूदगी में। तो इसलिए ये है बंदगी कि वो सामने हो या ना हो, आप उसको देख पाएं या ना देख पाएं, अल्लाह ताला की बात है या किसी इंसान की बात, लेकिन आप उसके अहकामात को, तालीमात को दिलो जान से तस्लीम करें और झुक जाएं, अपने दिल को झुकाए रखें। ये है सिफते बंदगी और ये है इंसान की असल अजमत। सारी सिफात इंसान की इस एक सिफ्त में है, बस बात मानना सामने नहीं, गैर मौजूदगी, और झुक जाना, दिलो जान से झुके रहना। तो अल्लाह ताला ने अपने इन बंदों को बड़ी सिफत बंदगी अता फरमाई होती है। हुजूर ने क्या अर्ज की थी, मौला मैं वो चीज लाया हूं जो तेरे पास नहीं है। अब अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो सब जानता है, क्या हबीब वो क्या है? अर्ज की मौला आजिज़ी, यानी बंदगी, आजिज हो जाना, ये असल चीज है। तो अब ये सारी बात मेरा करने का मकसद ये है कि हमें जो इतने अजीम लोग मिले, ये बड़े अब्द हैं अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ही है और बंदा बंदा ही है। बंदा जब बना दिया तो वो बंदगी उसका काम है, बंदे का काम है बंदगी, इसी से निकला है। और हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते थे मैं हुजूर का अब्द हूं, मैं हुजूर का गुलाम, नौकर, चाकर तो हर कोई कहता, आप फरमाते मैं अब्द हूं। हर किसी ने यह सुना था कि अल्लाह का बंदा और हुजूर का गुलाम, आप फरमाते मैं बंदा ही हुजूर का हूं। क्यों? बंदगी के हिसाब से, क्योंकि असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो जो हकीकत में उनके बंदे बने ना, वही अजीम लोग हुए, वही अल्लाह को पसंद हुए, वही अल्लाह को महबूब हुए। इसी तरह हर मुरीद ने, हर उस मुरीद ने जिसने अपने पीर की मंशा के मुताबिक कोई अमल किया, अल्लाह ने उनको बड़ा अपना कुर्ब अता फरमाया, बड़े शान व अज़मत अता फरमाई है, बड़े खास इनामात और एहसानात से नवाजा अल्लाह पाक ने उन लोगों को। तो अल्लाह पाक ने इन बंदों को खास शान बंदगी अता फरमाई होती है, सिफत बंदगी अता फरमाई होती है। और इसकी देखें, अब हुजूर चादर सरकार की क्योंकि बात हो रही है, खसूसन आपको एक कैफियत आप पे तारी हुई, जिसे कहते हैं तरीकत वाले अहले सालिकीन जो हैं, अहले तरीकत वो जानते हैं, इस्तगराक की कैफियत।
जिसमें इंसान दुनियावी मामलात ज्यादा से ज्यादा भूल जाता है, जितने ज्यादा हो भूलता जाता है, हत्ता कि अपने करीब रहने वालों का नाम भी याद नहीं रहता, कोई बात भी याद नहीं रहती। इस्तगरा की कैफियत बहुत ज्यादा तारी हो गई। अच्छा, इस हालत में जब ये हालत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो बाज औकात कुछ औलिया मजजूबियत में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं मजजूब वली है, यार इसको दुनिया का कोई होश ही नहीं, और मजजूब पे कोई शरीयत लागू नहीं होती, दीवाने पर, मजजूब पर, मस्त पर, उस पर कोई शरीयत लागू नहीं होती। अच्छा, कमाल ये होता है, हमारे मुर्शिद अक्सर ये फरमाते, हुजूर लासानी सरकार फरमाते कि बड़ा वली वो होता है अगर उस पे मजजूबियत का गलबा हो, कैफियत मस्ती का गलबा हो, इन सारी बातों के बावजूद वो शरीयत का दामन हाथ से ना छोड़े, तो ये और फजीलत की निशानी है, ये और कामिलियत की निशानी है उस वली की। अगरचे वो इस्तगरा की कैफियत में ना भी करे तो उसको गुनाह कोई नहीं, लेकिन वो कोशिश करके फिर भी फराइज वाजिबात को पूरा करने की कोशिश करता रहे, तो फरमाया पे अल्लाह उसको बाकी औलिया की सरदारी अता फरमा देता है। और मुल्तान वाले काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्या लक़ब है? गजाली ज़मा, जिनको गजाली ज़मा के लक़ब से पुकारा जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने रूहानी तौर पर अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को गजाली ज़मा का लक़ब अता फरमाया। काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी नजर में हुजूर चादर वाली सरकार की सबसे बड़ी कामिलियत की निशानी ये है, सबसे बड़ी, वो फरमाते हैं मेरी नजर में हुजूर चादर वाली सरकार की बड़ी कामिलियत की निशानी ये है कि आपने इंतहाई इस्तगराक की कैफियत में भी फराइज तो क्या, वाजिबात और नवाफिल को भी कभी छोड़ा नहीं, इस्तगराक की कैफियत में भी। और कैफियत इतनी ज्यादा होती थी कि आपके करीब रहने वाले खादिमीन आपके आस्ताना आलिया पर जो हाजिर खिदमत होते, वो कभी सामने आते, कोई बात करते तो आप अक्सर फरमाते जी आपका नाम क्या जी? वो कहते, वो कई लोग रो पड़ते कि हुजूर हमें 10 साल हो गए यहाँ पर, आपको अभी तक हमारा नाम ही याद नहीं हुआ। हाँ जी बाबूजी कहाँ से आए जी आप? उन्होंने कहा हुजूर मुझे 12 साल हो गए यहीं पर आपके आस्ताने पर। ये इस्तगराक की कैफियत, बेनियाज, यानी कि दुनियावी मामला, दुनियावी बातें, रिश्ते, ये वो नाते याद ही ना रहना, भूल जाना। लेकिन उस हालत में भी जहां पे मजजूब वली जो होता है फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जो ऐसा वली हो जो हकीकत, मारिफत और तरीकत और शरीयत सबको इकट्ठा लेकर चले, अल्लाह ताला फिर उसको फुकरा का इमाम बना देता है। और आप क्योंकि इमामुल फुकरा है तो आपने हर वक्त हर चीज की पासदारी की, शरीयत की भी, तरीकत की भी, हकीकत की भी, मारिफत की भी, हर चीज। तो काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी तो कामिलियत की यही बड़ी निशानी है कि उस हालत में भी नवाफिल भी नहीं छोड़े आपने। ये कौन सी सिफ्त है? वही सिफ्त बंदगी कि अल्लाह के आगे झुकते रहना, झुकते रहना, झुकते रहना, और अपने इखलाक को इतना हसीन कर लेना, इतना हसीन कर लेना कि कोई भी गैर आए तो वो अपना हो जाए, कोई भी गैर आए तो वो अपना हो जाए। और ये तो हम मुसलमान, हम जो कहलाते हैं, हमारे इखलाक इतने बदतर हो गए कि हमारे इखलाक की वजह से हमारे जिन्हें हम अपना कहते और समझते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। और अल्लाह के प्यारे बंदे वो हैं जो हर किसी को अपना बना लेते हैं। आपको सुन्नी बरेलवी भी अपना पीर मानते हैं, आपको देवबंदी भी अपना पीर मानते हैं, आपको अहले हदीस भी अपना पीर मानते हैं, आपके इखलाके मुबारक की वजह से, इखलाके हसना की वजह से। और आपको जब वो देखते शरीयत मुबारक की इतनी पासदारी, इतनी सख्त पाबंदी, तो वो आपका प्यार, मोहब्बत और अंदाज और शफकत देखकर हर किसी को जनाब अपना बना लेते हैं। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि प्यार की बोली बोलने वालों आ जाओ तुम भी सुन लो जरा,
कि शहद से मीठा कितना ठंडा लहजा चादर वाले का। अच्छा, बाद में कर रहा हूं कि अल्लाह ताला के ऐसे अजीम बंदे हैं जो फिर आगे अपने मुरीदीन को, अपने मुतल्लिकीन को, जो उनसे मुंसलिक हो जाता है, उसको इस डगर पे चलाते हैं, ऐसी राह बताते हैं कि उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, वो भी नूरे ज़ाते इलाही को हासिल कर ले, वहां तक पहुंच जाए, वो अपनी मंजिल को पाले। तो हमारे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ करते रहे कि या अल्लाह पाक, इस जमाने में जो तुझे महबूब तरीन बंदा है तेरा, मौला मुझे उससे मिला दे। आप फरमाते हैं कि कई अरसा मैं यही दुआ करता रहा। पहले आप फरमाते हैं कि मेरी दुआओं में ये दुआ शामिल हो गई है। मैं हुजूर लसानी सरकार के बैत होने से पहले की बात बता रहा हूं कि जब आप चादर सरकार के बैत नहीं हुए थे, उससे पहले दिल में तलब पैदा हुई, एक अनदेखी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैंने अल्लाह के किसी बंदे का लड़ पकड़ना है, उसका पल्ला पकड़ना है, निस्बत इख्तियार करनी है और अल्लाह की रजा के लिए उसकी इताअत और फरमाबरदारी करनी है, ताकि अल्लाह का नूर, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकूं, उसकी जात तक पहुंच सकूं। फरमाते हैं मेरी दुआओं में ये दुआ शामिल हो गई कि या अल्लाह मुझे अपने इस दौर के महबूब तरीन बंदे का पता बता दे बस। फरमाते मैं दुआएं करता रहा, अरसा गुजर गया। फिर फरमाते हैं मैंने बाकी सारी दुआएं छोड़ दी, जैसे नमाज के बाद दुआ करनी, कोई किसी के लिए दुआ, कोई अपने लिए दुआ, दुनिया आखिरत की भलाई, ये वो मुख्तलिफ दुआएं। फरमाया मैंने सारी दुआएं छोड़ दी, आहिस्ता आहिस्ता दुआएं कम करता गया, फकत एक दुआ रह गई। फरमाया फिर मैं हर नमाज के बाद और हर वक्त और दिन और रात यही इल्तिजा करता अल्लाह से कि मौला बस अपनी कोई महबूब हस्ती मिला दे मुझे, अपना महबूब वली मिला दे मुझे बस। फरमाया फकत ये एक दुआ मैंने 7 महीने की, 7 माह तक सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ करता रहा। फरमाया सारी दुआएं छोड़ दी, इतनी लगन बढ़ गई, इतनी शिद्दत बढ़ गई कि किसी और दुआ की तरफ ध्यान ही ना जाता था, फकत यही दुआ करते रहते। फरमाया मैंने 7 महीने मुझे गुजर गए। फिर किसी ने कहा, कहीं से सुना कि जो शख्स भी हुजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार पे 7 जुमेरात हाजिरी देता है और एक दुआ रखकर वहां पे उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। फरमाया मैंने फिर हुजूर दाता साहब की हाजिरियां देनी शुरू कर दी। फिर फरमाया तीसरी या चौथी जुमेरात थी और 7 महीने गुजर चुके थे एक ही दुआ को। भाई हमें तो ऐसे ही मिल गए ना वो, ये तो उनको पता है कि वो उन्होंने कैसे कैसे मंजिलें तय की हैं। आशिक आशिक हर कोई आके आशिक बंदा मर के, ये कोई इतने औखे पैंडे लम्बिया ने रामा इश्क दिया, इतनी आसान बातें नहीं है। फरमाया 7 महीने से एक ही दुआ करता। फिर हुजूर दाता साहब के हाजिरियां दी। फिर फरमाया ख्वाब में मुझे हुजूर चादर वाली सरकार की जियारत हुई, जब मालूम भी नहीं था कि ये भी कोई हस्ती है। तो हुलिया मुबारक दिखाया गया, चादर उड़ी हुई है हुजूर चादर वाली सरकार ने। तो फरमाया बस इतनी जियारत हुई और ख्वाब मुकम्मल हो गया। फरमाया मैं फिर और शिद्दत से दुआ की कि मौला मुझे जियारत तो हो गई, पर ये है कहां, मैं कहां जाऊं, मैं कहां इनको ढूंढूंगा। फरमाया फिर मुझे अगले दिन फिर जियारत हुई और फिर आस्ताना आलिया की मुल्तान शरीफ मक्की मदनी कोठी की जियारत हुई। उस आस्ताने को लोग मक्की मदनी कोठी के नाम से जानते थे, उस जगह की जियारत हुई आस्ताने की। फिर फरमाया फिर मैंने दुआ की कि मौला बस ये पता चल जाए कि ये है कहां, नक्शा तो सारा देख लिया। फिर फरमाया फिर जियारत हुई और फिर ख्वाब में ये बताया गया कि ये मुल्तान में है और हसन परवाना कॉलोनी है, डेरा अड्डा है, वहां से जहां पर जाना है तो यहां पर। फरमाया मैं उठा, खुशी से मेरी कोई इंतहा नहीं थी, उठ के खुशी से दौड़ पड़े मुल्तान की तरफ और वही कॉलोनी, वही एड्रेस देखा कि हाँ जी ये जगह है, ऐसे ऐसे गए। जब फरमाया मैं उस जगह पर पहुंचा तो वही नक्शा जो मुझे ख्वाब में नजर आया, हत्ता कि वहां जो टाइलों का डिजाइन था वो भी ख्वाब में नजर आया, वो कलर नजर आए।
तो फरमाया मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि शुक्र है मुझे वो जगह मिल गई। और फरमाया मैं इस बात पे खुश था कि मुझे अल्लाह करीम की तरफ से ये इतला आई है, ये ख्वाब है ना, मुबश्शिरात है, सच्चे ख्वाब जो हुजूर ने फरमाया था कि वो अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब होते हैं। जो हुजूर ने फरमाया ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, एक शैतान की तरफ से एक अपना ख्वाब ख्याल होता है, बस वैसे ही। तो वो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, रहनुमाई फरमा दी गई थी। फरमाया खुशी से कोई इंतहा नहीं थी। अभी फरमाते हैं मैं वहां पे हाजिर हुआ ही था कि हुजूर चादर वाली सरकार तशरीफ ला रहे थे अंदर से, और आते ही फरमा रहे आगे बाबूजी आप, आगे जी आप। बाबूजी मैं भी आपका 3 दिन से इंतजार कर रहा हूं, हमें भी हुक्म हो गया था कि आप आएंगे तो आपको बैत कर लेना। आओ जी बाबूजी एक गीता पढ़ो। उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, देख के उनको खुशी से फूले ना समाना दिल का। फरमाते हैं खुशी से हालत ही और थी। बस फिर आपकी नजर करम हुई तो कल्ब जारी हो गया, लताइफ जारी हो गए, और वो दिल अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर वो सारी बातें आपने सुनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम पे अल्लाह रसूल ने बड़ा एहसान फरमाया कि हमें ऐसे बंदे मिलाए, अपने ऐसे अब्द मिलाए, ऐसे करीम और अजीम मुर्शिद मिलाए, और अजीम बंदों का ये सिलसिला मिला दिया हमें। तो अल्लाह ताला हमें इन हसीन करीम अजीम लोगों के नक्शे कदम पर सर झुकाने की तौफीक अता फरमाता रहे। और आपकी करामात का जो आलम है, आपके फ्यूज़ो बरकात का जो आलम है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पे अमल का जो आलम है, वो बेमिसाल है। शरीयत और तरीकत को इस कदर समझकर उस पे अमल करना, और फिर क्योंकि जब इंसान कोई अल्लाह का बंदा इंतहाई अमल करता है शरीयत मुबारका पर, तो उसको फिर रूहानी तौर पे शरीयत की विलायत अता फरमा दी जाती है। किसी को तरीकत की विलायत अता फरमाई जाती है, किसी को हकीकत की, और किसी को सारी अता फरमाई जाती है। तो जाहिर है हमारे दादा मुर्शिद भी, आप शरीयत के भी वली, तरीकत के भी, हकीकत के भी, मारिफत के भी, आपको तो सब कुछ अता था और है, और आप अल्लाह के फजल से अपनी अताओं से आज भी नवाज रहे हैं, अपनी कर्म नवाजियों से आज भी नवाज रहे हैं। और करामात की कोई ऐसी किस्म नहीं, करामात की कोई ऐसी किस्म नहीं जो हमारे दादा मुर्शिद से जाहिर ना हुई। अब तो जाहिर है कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, सिलसिला आलिया की आप किताबें पढ़ें, हमारे मुर्शिद पाक ने जो अपने मुर्शिद के बारे, हमारे दादा मुर्शिद के बारे जो लिखा है, जो किताब आपने तहरीर फरमाई है, वो पढ़े, उसमें ऐसी ऐसी मोहब्बत की बातें मिलती हैं कि इंसान पढ़ के मोहब्बत में ही खो जाता है उन बातों में। तो ये लाजमी दुआ किया करें, कोशिश किया करें कि अल्लाह करीम हमें अपने इन प्यारे बंदों की जो सीरत है, और इनकी सीरत क्या है, हुजूर की सीरत का मजहर है। इन बंदों की जो सीरत होती है, ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत का मज़ाहिर होते हैं। तो इतनी करम नवाजियां, तो इनकी सीरत पे ना अमल की लाजमी कोशिश हमें करनी चाहिए। हमेशा इनका अदब करते रहें, इनसे मोहब्बत करते रहें। अल्लाह करीम अपने इन प्यारे बंदों से मोहब्बत के सदके दुनिया व आखिरत हर जगह कामयाबी अता फरमाता है, सुरखरू फरमाता है। और अहादीस में जिसका जिक्र मिलता है कि ऐसे बंदे कि जो अल्लाह ताला जिनको अपनी रहमत का 99% हिस्सा अता फरमा देगा कयामत के दिन, अल्लाह ताला रहमतों के 100 हिस्से फरमाएगा, तो 100 में से 99 हिस्से फकत अपने बंदों के जिम्मे लगा देगा। सारी रहमतें अपने बंदों को अता फरमाएगा, और 1% बस अपने पास रखेगा, और अपने बंदों को फरमाएगा कि जाओ जिस चीज की तुम आज बख्शिश और सिफारिश करोगे सबकी बख्शिश हो जाएगी। और वो हदीस पाक जो फरमाया 70,000 ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के, और उनमें से हर 1000वां बंदा ऐसा है, हर बंदा जो अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। और कई जगह रावी कहते हैं कि यहाँ 7 लाख का फिगर भी आया। 70,000 तो बिलमूम सुनते हैं, इसको 7 लाख से भी तशबीह दी गई है कि ये हुजूर ने लफ्ज फरमाए तशबीहन थे,
उससे मुराद ये नहीं कि 70,000 ही होंगे, 70,001 नहीं हो सकता, या 69,999 नहीं हो सकते, 99 नहीं हो सकते, ये मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्ट 70,000 ही होंगे। नहीं, ये एक तशबीह है, मिसाल है कि भाई 70,000 लोगों को, कि यानी पता नहीं होगा कि हजारों लाखों लोगों को बगैर हिसाबो किताब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। तो ये जो सिलसिला है ना, और जिनकी आज खसूसी महफिल है, ये अल्लाह के उन औलिया में है, हमारे दादा मुर्शिद, उन वलियों में। तो ये जो जितना सिलसिला है, हमारे मुर्शिद हैं, उनके मुर्शिद हैं, उनके मुर्शिद हैं, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, ये बड़ी शानों वाले बंदे हैं। अल्लाह ताला ने इनके सदके दुनिया में भी बिशारात अता फरमाई, जो अभी मैंने पढ़ा था, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में बिशारात, और वफिल आखिरा भी होंगी इंशाअल्लाह। तो ये वो बंदे हमें मिले और हम पे एहसान हुआ, बड़ा एहसान हुआ। हम इस काबिल नहीं थे, ना है ना हो सकते, ये फकत उनकी अता है, उनका करम है कि हमें ये निस्बतें अता फरमाई गई। और आपकी अगर करामात का तज़किरा करने लग जाएं तो इतनी ज्यादा करामात, इतनी ज्यादा करामात, और हर किस्म की करामात वो आपने कई बार सुनी भी हैं, कई बार आपने देखी भी हैं। बल्कि जो लोग तरीकत में हैं, जो जानते हैं, जो थोड़ी कोशिश करते हैं, जिनकी तवज्जो है, और जिनकी नहीं भी है, कोई मुझ जैसे गुनाहगार भी हो, बल्कि मुझ जैसा तो कोई भी गुनाहगार नहीं है, बल्कि मुझ पे भी उनका करम है, तो फिर बाकी सब पर कितना होगा। जो अच्छे लोग हैं, जो कोशिश करते हैं, जो इस राह में चलते हैं। मैं अगर करामात का तज़किरा शुरू करूंगा वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, वो तो बेशुमार है। और हमारे मुर्शिद ने, और बड़ी मैं इस मौजू पे आखिरी बात करूं अपनी, हमारे मुर्शिद पाक ने अपनी सारी जिंदगी, जितना हमने उनको देखा, बचपन से देखते आ रहे हैं, हमसे पहले के जो लोग भी थे वो भी बताते हैं, हमने भी अब तक देखा, आपको अपने मुर्शिद की इतनी बातें याद हैं, इतनी बातें याद, आपको उनके फरमुदात, उनके अमाल, उनकी बातें, इतनी करामात याद, और किस किस तरह से शरीयत और तरीकत का जो हसीन इम्तिजाज है, वो इतनी खूबसूरती से आप बयान फरमाते हैं। आप गवाह हैं, कई लोग यकीनन गवाह होंगे आपकी मोहब्बत का अंदाज अपने मुर्शिद के साथ। क्या बात है। और फिर मोहब्बत का आलम यह है कि आपने अपनी जाहिरी जिंदगी, जाहिरी हयात मुबारका के आखिरी अयाम तक हमेशा अपने मुर्शिद का जिक्र फरमाते हैं। आपकी तबीयत इतनी नासाज होती कि आपसे गुफ्तगू नहीं होती थी, आप बात नहीं करते थे, खामोशी से आप बैठे रहते या लेटे रहते थे। लेकिन जब कोई भी शख्स हुजूर चादर वाली सरकार का तज़किरा शुरू करता था तो आप मुतवज्जे हो जाते थे। बल्कि आखिरी हफ्ते में भी, आखिरी हफ्ते में हम कई लोग वहां पर मौजूद थे जब आपकी हालत बहुत ही नासाज थी, अलालत की कैफियत बहुत ज्यादा थी, कमजोरी की हालत बहुत ज्यादा थी, जिस्मानी कमजोरी की, कि आपको उठाकर टेक लगाकर बड़ी मुश्किल से बिठाते थे। लेकिन हमने क्या देखा कि उन हालात में, अपनी उस हालत में भी आप अपने मुर्शिद का आपने तज़किरा शुरू किया, लेटे लेटे, थोड़ी थोड़ी बात, लेटे लेटे आपने वो तज़किरा जब शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता आप उठकर बैठ गए खुद ब खुद। और जहां आप कोशिश करते थे कि बस मैं एक दो जुमलों में अपनी बात मुकम्मल कर दूं, कोई भी बात और होती थी ना, मिसाल के तौर पे डॉक्टर आते थे चेक कर लें, या कोई भी हाजिर होते थे, आप बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते थे। लेकिन अपने मुर्शिद का तज़किरा शुरू हुआ तो कई घंटे गुजर गए। हम खुद गवाह हैं, कई बार ऐसा हुआ, हमारी सारी फैमिली लोग, कई लोग गवाह हैं इस बात कि अपने मुर्शिद का तज़किरा फरमाते तो उस हालत में, और हम सब लोग एक दूसरे को देखते, यार देखो कि अभी कुछ देर पहले एक जुमला अदा नहीं हो रहा था और मुर्शिद का तज़किरा शुरू हुआ है तो 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया है, बातें सुना रहे हैं, करम नवाजियां सुना रहे हैं, पुरानी यादें उनको अपने मुर्शिद की आ रही हैं, वो बताते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। दवाई का वक्त हो गया, खाने का वक्त हो गया, कोई परवाह नहीं। उस कैफियत में, उस हालत में भी बस मुर्शिद का तज़किरा हो रहा है, मुर्शिद की मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मुर्शिद की याद की बातें हो रही हैं, उनकी मोहब्बत और इश्क की बातें हो रही हैं, उनकी शफकत और करम नवाजियों का तज़किरा हो रहा है। इस चीज के हम खुद गवाह हैं।
तो ये मुर्शिद की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, ये रूह की ग़ज़ा बन जाती है उन लोगों की जो सच्चे लोग होते हैं। और हम तो कहते हैं ना कि रूह की ग़ज़ा हमने देखा है अपनी आंखों से, हमने अपने मुर्शिद को इस पे अमल करते हुए देखा है, उनके अमल से चीज देखी है, ये बात देखी है हमने कि वाकई उनकी रूह में वो कैफियत पैदा हो जाती है कि फिर जिस्म कितना कमजोर है ये बात कोई हैसियत ही नहीं रखती। आपका जोश और जज्बा इस कदर हो जाता था कि आप उठकर बैठ जाते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी आपने उस हालत में गुफ्तगू फरमाई है। जब मुर्शिद की बात हुई है, अल्लाह रसूल की बात हुई है, बाकी कोई बात होती है आप उसी वक्त लेट जाते, आराम करते कि मुझसे बोला नहीं जाता। और हकीकत है, डॉक्टर जब चेक करते थे वो कहते थे यार इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी है कि ये तो हैरान है हम कि इतने अरसे से अगर ये कमजोरी है तो ज़ाहिरी तौर पे अभी ये इंसान, अब ज़ाहिर हर बंदे को तो नहीं पता था कि यार ये कैसे अभी तक दुनिया में ज़ाहिरी मौजूद है। ये बस रूह की ताकत होती है असल में। जिस्म ने तो आखिरकार एक दिन जाना है, एक ज़ाहिरी तौर पे पर्दा उसका होना है, लेकिन रूह जो है वो फिर अपने असल से जा मिलती है, वो वासिल हो जाती है, उसको और कुर्बत नसीब हो जाती है और जिस्म के पिंजरे से आजाद हो जाती है फिर रूह। फिर उसकी परवाज़, उसकी करम नवाजियां, उसकी ताकत पहले से भी बढ़ जाती है। तो खैर मैं बात ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो बंदे अजीम मिलाए और हमने उनके अमाल देखे, उनकी बातें सुनी और उन्होंने अपनी तवज्जो से, अपनी तालीमात से, अपनी निगाह रहमत से हजारों लोगों को इस राह पे गामजन कर दिया, सच्चे रास्ते पे डाल दिया। और इस बात की तस्दीक भी हो गई कि हम सच्चे रास्ते पे हैं। हम सिर्फ अपनी बातों के जरिए नहीं कि जी हम सच्चे रास्ते में, वो तो हर कोई कहता है, हमें इस बात की तस्दीक हो गई है कि हम सच्चे रास्ते पे हैं। और ये सदका है अल्लाह के इन अजीम बंदों का। पीराने पीर दस्तगीर, इमामुल औलिया, इमामुल फुकरा, नजीबुल तरफ़ैन, हसनी हुसैनी सैयद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कसम उठाकर आप फरमाते हैं कि अगर तू इन लोगों से मुखातिब है, फरमाया अगर तुम्हें माँ की गोद से लेकर कब्र तक का वक्त दिया जाए, सारा वक्त दे दिया जाए और तुम्हें ये कहा जाए कि अपनी मेहनत और रियाजत और मुजाहिदात के जरिए तुम अल्लाह का नाम अपने दिल में बसा लो, तो फरमाया उस रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम तुम ये नहीं कर सकते जब तक तुम्हें अल्लाह के किसी कामिल वली की सोहबत ना नसीब हो जाए। आप फरमाते हैं अपनी मेहनत और रियाजत और मुजाहिदे के सर पे काम नहीं होता ये अल्लाह के किसी कामिल फकीर का वली की निस्बत मिले, उसकी सोहबत मिले, उसकी नजर हो, तो फिर ये काम होता है। ये हमारी आपकी बात नहीं, गौसुल आज़म का फरमान है। और आप देख ले कि औलिया की तालीमात है, कुल औलिया की। कोई बंदा जब अल्लाह को ढूंढने निकला है, कोई बंदा जब भी अल्लाह को ढूंढने निकला है तो उसे कोई ना कोई राहबर मिला है, कोई ना कोई बंदा मिला है। जब उसे उस बंदे को कोई बंदा मिलता है तो फिर उसको अल्लाह मिलता है। ये औलिया की तालीमात का मजमूआ है, देख लें आप, जिसकी मर्जी तालीमात में देख लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब ना ढूंढ, राहबर ढूंढ। जब भी बंदा अल्लाह को ढूंढने निकला तो आगे से कोई बंदा ही मिला है, वो बंदा मिलता है तो उसको अल्लाह मिलता है। अब हुजूर लासानी सरकार को देख लें, आपने हमेशा दुआ की, इतने महीने दुआ करते रहे, आखिरकार एक महबूब हस्ती का पता चला जो इमामुल फुकरा, नजीबुल तरफ़ैन, हुजूर सैयदना सैयद वली मोहम्मद शाह साहब अल मरूफ हुजूर मियां साहब चादर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जाते बबरकत मिली। तो फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर, उसके जलवे मिले एक अल्लाह के अपने फकीर के जरिए से। तो ये तालीमात पे अमल तभी होगा असल में, और असल तालीमात होती वो है जो अल्लाह का फकीर बताता है तालीमात का, क्योंकि असल में पता ही उसको है। आप देख ले, पूरी तारीख में देख ले कि जहां भी रूहानी इनकलाब आया है, जिसकी रूहें बदल दी, दिल ही बदल दिए जिन्होंने, वो वहां कोई ना कोई अल्लाह के वली की नजर पड़ती है तो काम होता है।
क्योंकि खीरत के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, और तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। नजर पड़ती है तो काम होता है। तो इसलिए है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तकदीरें ये होती है कि होना तो जहन्नमी था लेकिन बना जन्नती दिया। ये क्या है? ये उस नजर का कमाल है। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर। तो जो हम कलाम पढ़ते और सुनते हैं ना, सारी हकीकतें हैं, बड़ी हकीकतें। ये कोई अकीदत पे नहीं कलाम लिखे हुए। तो अल्लाह करीम से दुआ ये किया करे कि मौला हमें ये बंदगी अता फरमा, हमें ये सिफ्त अता फरमा, समझने की तौफीक अता फरमा, और उस तरह से चलें, कोशिश करें। तो फिर देखें कैसे कैसे जलवे नजर आते हैं। अल्लाह करीम फिर हिजाबात उठा देता है। जो इंसान कोशिश करता है ना, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो बंदा हमारी राह में कोशिश करता है, फरमाया हम जरूर उसको अपना रास्ता दिखाएंगे, जरूर। ये कोई नहीं कह सकता कि जनाब मैंने कोशिश की तो मुझे मिला नहीं। फिर अल्लाह का फैसला है कि जो कोशिश करता है उसको मैं अपना रास्ता जरूर दिखाऊंगा। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। जो दुआ करते हैं ना, नाला दुआ करते हैं, इल्तजा करते हैं, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। होता सब कुछ है, बस वो मोहब्बत की कैफियत हो, वो बंदगी हो, वो कोशिश हो। तो ये अल्लाह का वली जब नजर डालता है तो ये सिफात भी अल्लाह उसको अता फरमा देता है। तो अल्लाह करीम अपने इन प्यारे बंदों के मजीद दरजात बुलंद फरमाए, और इनके सदके हम सब की अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातिन खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।